वेलकम सारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरे फैमिली चैनल और मेरे सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको आवाज़ कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत धीमे धीमे बात करती हूँ या मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ, तो आपके लिए यूट्यूब ने ऊपर ऑप्शन दे रखा है साइड में वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो देखते हुए आपको वीडियो समझ आना चाहिए, स्पीड बस वैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, बिल्कुल भी आपको उसको लेना ही नहीं है। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुने बिना आपको मेरे वीडियोस को नहीं देखना है। खास तौर से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो, या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं तो, ताकि आपको ये पता हो कि जो मैसेजेस आएंगे वो किस तरह से आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इसमें मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। आजकल जिस तरह का माहौल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोगों को मैसेजेस देने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें। इस तरह से लोग आपके जीवन में भी नहीं रुकते हैं, बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते रहते हैं। ये आपके साथ में होता ही है। ये मैंने एक रीडिंग में पहले भी कहा है आपसे कि जो हमारे देश में चल रहा है वही आपके एनर्जीज़ में हो रहा है। कुछ मामलों में जो हमारी फिज़िकल लाइफ़ में होता है और वही हमारे लिए एनर्जेटिक लाइफ़ में होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी समानता है इन सब चीज़ों में। जब लोग आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जब लोग आपसे वो ले लेना चाहते हैं जो कि आपका है। और जिसको भी परेशानी हो मेरी ये बातें कहने या करने से, देखिए हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते, है ना, भारत देश की वासी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, अगर अगर कोई इंसान इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहा है तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर होना या हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हिंदुस्तान की जन्मभूमि जो है, जो किसी को भी मिली है, जिस किसी ने भी हिंदुस्तान की जन्मभूमि पर जन्म लिया है, अगर वो इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकता, तो वो दुनिया में कहीं भी हो, उस जगह से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि ये सिर्फ़ एक आपकी जन्मभूमि नहीं, ये वो जगह है जो कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत जगह है। जहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, स्पिरिचुअलिटी की भी और धार्मिक चीज़ों की भी और आध्यात्मिकता की भी। यानी कि जो भी स्पिरिचुअल, अगर हम बातें करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बातें करते हैं, उसमें भारत का या फिर इस धरती का बहुत बड़ा रोल है। ठीक? अगर कोई इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे मन में बहुत आई थी ये बात, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब ये वीडियोज़ हम बनाते हैं या ये वीडियोज़ मैं बनाती हूँ और लोगों का तो मुझे पता नहीं है। कुछ चीज़ें जब आपके आस-पास चल रही होती हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव ज़रूर डालती हैं। और अगर नहीं डाल रही हैं, अगर ये चीज़ जो हमारे देश में हो रही है, अगर ये चीज़, ये बातें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है, उनको डालना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है या फिर हमारे आस-पास क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, अगर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से, तो किस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है वो मैं नहीं जानती फिर। मैं तो नहीं जानती इस चीज़ को। ठीक? और क्योंकि ये मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अपने विचार रख सकती हूँ। लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं, हमले करते हैं, निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं या ले रहे हैं। उनको कोई हक नहीं है, डेफ़िनिटली उनको कोई हक नहीं है। इसी तरह से जो जो आप या हम लोग जो निर्दोष हैं, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं किया है और वो लोग लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अतीत की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। अतीत के लोगों के साथ जब रिश्ते खराब हो जाएँ, तो उनके साथ में कभी भी उन रिश्तों में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के लिए जिनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन की चीज़ें होती हैं, आप लोगों के लिए ये कहानी, ये जो मौसम है, ये माहौल है, ये चीज़ें हैं, यही है। यही है वो मौसम, ये माहौल और ये हमले, यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ में हो रहे हैं। इसलिए अगर आपके अतीत से कोई आकर ये कहे मैं सुधर गया, मैं सुधर गई, मैंने ये बदलाव कर लिया, मैंने वो बदलाव कर लिया, या तुम हमसे रिश्ता रखो, हम ऐसा कह रहे हैं तो तुम हमसे रिश्ता रखो, हम ऐसा कर रहे हैं तो तुम हमसे रिश्ता रखो, या हम तुम्हें इसमें फँसा रहे हैं, हम तुम्हें उस परेशानी में फँसा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्नति करने की जगह आपको ऐसी चीज़ों में फँसाया जाए जहाँ पर आपको एक-दूसरे से झगड़ा करना पड़े, चाहे वो सीमाओं की बात हो, चाहे वो देश के अंदर आकर हिंदुस्तानियों के साथ कुछ गलत करने की बात हो, जो कुछ भी हो। इसके अंदर उन्नति की तरफ नहीं जाना है, उन्नति की तरफ नहीं जाने देना है। आपको आपकी जो प्रोग्रेस है उसको नीचे खींचना है। आपको टाँग पकड़ के, मतलब खुद तो उन्नति हम करेंगे नहीं, और अगर तुम कर रहे हो तो हम तुम्हारी टाँग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, तुम्हें गिरा देंगे, कुछ ऐसा हाल है। तो यही आपके साथ भी हो रहा है, ठीक?
तो देखिए जिन जिन भी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं और कुछ लोग तो मुझे भी यहाँ सुना कर जाते हैं। जब साईं बाबा के वीडियोस आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो मुसलमान को पूछती है, देखो ये करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा से आपको पता होता है क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं है। और लाइफ़ के जिस लेवल पे, जिस मकाम पे मैं हूँ, जिस जिस जगह पर मैं हूँ, मुझे उस जगह किसी की एडवाइस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे, आप खुद भी देखते हैं, आपको पता होगा जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, कि मैं बेकार की बकवास नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। मुझे बेकार की बातें करने का और बढ़ा-चढ़ा कर कुछ करने का, आप लोगों को कुछ बेचने का, आप लोगों को कोई कोर्स देने का, कोई हीलिंग देने का, कोई रिव्यू दे, मुझे कोई शौक नहीं है और ना मैं वो ये सभी चीज़ें यहाँ पे करती हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम पहले ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करते ही बंद कर दी थी, क्योंकि उसमें ही लोग आने लग गए थे ये अटैक करने वाले। ठीक है? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या सोचते हैं। एक भारतीय होने के नाते, मैं भारतीय हूँ तो हूँ भैया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। भारत की धरती पे पैदा हुई हूँ और इस बात पे मुझे गर्व है। ठीक? क्योंकि ये मैं आज नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये शुरू से ही मेरे अंदर है, ये बचपन से ही मेरे अंदर है कि इस धरती पर पैदा होने पे गर्व है मुझको। कि अगर इस धरती पर मैं पैदा नहीं होती, कहीं और होती, तो शायद उतना गर्व मुझे महसूस नहीं होता। आपको इस साथ-साथ ये भी याद रखिए, जैसे कि हम मेलोडीज़ में कहती आई हूँ आप लोगों से, कि किसने आपका साथ दिया, किसने आपको, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा उन लोगों को ध्यान रखो कि किसने आपको उस परिस्थिति में धकेला और किसने उस परिस्थिति में आपका साथ दिया और किसने आपको उस परिस्थिति में छोड़ दिया। ठीक? हमारे इस देश के साथ भी यही बात है, किन लोगों ने इस बार बोला, किन किन लोगों ने चुप्पी साधी, किन लोगों ने इस तरह की मूवीज़ तो बनाई, लेकिन जब देश के लिए कुछ बोलने की नौबत आई, देश के लिए कुछ करने की नौबत आई, तो कहीं नज़र नहीं आए। तो आप लोगों को उनमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि किन लोगों ने इस वक़्त अपने देश का साथ दिया, किन लोगों ने इस वक़्त देश को छोड़ दिया और किन लोगों ने इस वक़्त गहरी चुप्पी साध ली। लेकिन देश के लिए उन्होंने, जैसे कि हमारा बॉलीवुड है, देश के लिए उन्होंने बहुत मूवीज़ बनाई, बहुत दिखाया कि हम ऐसे, हम वैसे, हम ये। और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है, जो कुछ ना बोल रहे हैं और ना बोलना चाहते हैं। जब आपके देश के साथ बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं और आपने चुप्पी साध रखी है, तो इसका सिर्फ़ एक ही मतलब है कि आप किसी के बुरे नहीं बनना चाहते। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को खोना नहीं चाहते, आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, आप न्यूट्रल नहीं, इसे न्यूट्रल होना नहीं कहेंगे, इसे मैनिपुलेटिव होना कहेंगे कि परिस्थिति को देखकर हम काम करेंगे। हम ऐसे नहीं जाएँगे, हम गलत को गलत और सही को सही अगर कह देंगे तो लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएँगे, हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाएँगे, या फिर लोग हमारी मूवीज़ नहीं देखेंगे, हमारी चीज़ें नहीं देखेंगे, हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मन में ये बातें थी तो मैंने आपसे बोल दी। आप लोगों को फैमिली कहती हूँ, हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें उतनी बढ़िया ना लगती हूँ जो कि मैं बोलती हूँ, लेकिन ये मेरे मन में बात थी, मैंने बोल दी, क्योंकि भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और जिनको बुरी लगी हो मेरी बातें, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी अपनी सोच है। आप सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, आपको जो करना है आप कीजिए। वैसे भी यहाँ तो जो कुछ भी होना होता है वो हो ही है। स्मार्ट इन का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। उन लोगों की मदद करना जिनको ये लगता है कि आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करेंगे ही करेंगे। वैसे मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है जो कि किसी को बुरी लगे, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर किसी को बुरी लगती है तो। क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है और जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे जब भी अब ये चीज़ें हों ना, आप लोगों से भी ये मैं कह रही हूँ, ज़रा इसको अपनी लाइफ़ से, यानी कि ये जो आप लोगों के साथ लोग करते हैं और जो हमारे देश में हो रहा है, इसको ज़रा आपस में मिलाकर देखिएगा कितनी सेम चीज़ हो रही है। इसलिए आप अपने जीवन के किसी भी अतीत के इंसान को अपने जीवन में वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों से कम नहीं है वो, यानी कि ये जो घटनाएँ जिन लोगों ने की हैं, है ना? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको यूट्यूब यहाँ पे बैन कर सकता है, इसलिए मैं हर वर्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने पहलगाम में जो भी पहलगाम में ये कांड किया है या पहलगाम में जो भी घटना हुई है, जिन लोगों ने भी की है, ये लोग ऐसे ही हैं आपके जीवन में, जिन लोगों ने आपके लिए ये लोग हायर किए हैं या फिर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें छोड़ी हैं, आप लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है? और अभी रीडिंग एक हमने की थी, वो रीडिंग करने के बाद में मेरे को इस चीज़ का ध्यान आया, वो रीडिंग हमने की थी जिसमें पी वर्ड की हमने बात की थी। गैम्बलर की यहाँ पे कार्ड है, ये कहता है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना जहाँ पे लोगों को उस पे डाउट हो, ठीक? देखते हैं। यहाँ पे कोई चाहता है कि आप किसी की मदद ना करें, ठीक? क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में नहीं है, इसलिए इस बात को मैं बोल सकती हूँ। एक कार्ड और लेते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, ये तो मैंने आपसे बात ही कर ली है सारे उसमें, ये कार्ड ले नहीं रहे हैं, बस देख लेते हैं।
पोएट का मैसेज है किसी लिरिक गिफ्ट को नेगेटिव और किसी ऐसी चीज को जिनकी खूबसूरत आवाज को बदसूरती में बदल देना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको लगे कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा फॉलोअर्स कम हो जाए, सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से भी देखते हैं और वहां से भी अपना प्यार देते हैं, तो हर इंसान इन्वॉल्व थोड़ी ना है ना। चलिए यहाँ पे गाइड है रिवर्स में, यानी कि शैडो एट्रीब्यूट में, ये कहता है हम्म अपनी जो स्पिरिचुअल साइट है, यानी कि आपकी जो देखने का दृष्टिकोण है और आपकी जो इनसाइट है, उसको कंट्रोल करना फाइनेंशियल चीजों के थ्रू, यानी कि ऐसी चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेना, यानी कि ज्ञान देना, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए चीजें करते हैं और उस चीजों को कंट्रोल करते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल इनसाइट को या आपकी दिव्य दृष्टि को पैसा कंट्रोल करता है। हेडोनिस्ट कार्ड यहाँ पे कहता है क्रिएटिव एनर्जीज को लाना ताकि अच्छी चीजें हो सके और लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करना। कुछ यहाँ पे चैनल डेक से लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा जो लोग कर रहे हैं वो तो बाज नहीं आ रहे हैं, है ना। दिस पर्सन डू नॉट वांट यू टू नो दैट। अच्छा, ये इंसान नहीं चाहता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट आपको पता चले। तो ये कोई इंसान आपसे मदद लेना चाहता है यहाँ पे, और ये नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले कि ये इंसान आपकी बर्बादी में शामिल रहा है या रही है, क्योंकि लोग डेफिनेटली छुप के वार करते हैं और अचानक से वार करते हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन छुपता नहीं है कुछ भी, छुपता कुछ भी नहीं है। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, तो कोई यहाँ पे चाहता है कि जैसे लिखा है ना, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, चाहे जो अदर लोग हैं, दूसरे लोग हैं आपके ऊपर शक कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके हार्ट को चेंज करना चाहता है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये एनर्जीज है जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद करें जिनकी आप मदद नहीं करना चाहते हैं, और अपनी इंट्यूशंस को आप फॉलो करें उन कामों को करने में। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो ना करें, यानी कि आप जिन कामों को करते हैं आप उन सब चीजों को छोड़ दें। ये एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है कि आप दूसरे लोगों की मदद करना प्रेफर करें, कि मैं इस इंसान की मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ, इस तरह से आपका हार्ट बदल जाए। पर ऐसे, जैसे कि मैंने कहा था एक रीडिंग में, ऐसे कैसे किसी को भी ले आओ, कुछ भी जादू टोने कर लो, कोई बहुत ही मूर्ख इंसान होगा जो ये सब करने के लिए, ये सब बदलाव करने के लिए ना ये प्रयास लगातार करता रहे। उसका अपना मोटिव होगा, या तो उसे पैसे लेने होंगे ऐसे लोगों से कि हमें पैसे देते रहो, हम इस इंसान का हार्ट बदल देंगे, या फिर ये कि इसको अंधा कर देंगे, यानी कि इसकी आईज को ऐसा ब्लाइंड कर देंगे, इसके ऊपर ऐसा पर्दा चढ़ा देंगे कंफ्यूजन का, ये समझ ही नहीं पाएगा, ये समझ ही नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों के लिए चीजें होती होंगी जिन लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि उनके जीवन में क्या हुआ था या क्या हुआ है। कोई इंसान आपकी कितनी भी मेमोरी डिलीट करने की कोशिश कर दे ना, इंट्यूशन ब्लॉक करने की कोशिश कर दे, और कोई भी जो आपके पास्ट से आ रहा है और वो ये दिखाना चाहे कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरा तो दामन में बिल्कुल भी दाग नहीं है। नहीं, दामन में दाग नहीं है, मैला कुचैला दामन पड़ा है आपका। इसलिए जो लोग भी आपको पैसे की तरफ से कंट्रोल करना चाहें, या फिर ये चाहें कि आप ऐसे लोगों को हील करें, या फिर ऐसे लोगों का आप साथ दें जो कि आपके खिलाफ बहुत कुछ कर चुके हैं, या फिर जैसे कि होता है ना, लग्जरी को प्रेफर करते हैं कि हमें बहुत लग्जरी चाहिए, हमें बहुत आराम चाहिए, और हमारे लिए तुम करो। ये किसके साथ करते हैं? ये आप अपने ये सर्वेंट के साथ करते हैं। कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे सर्वेंट के साथ, तुम करो, तुम फालतू हो ना, तुम करो, चलो 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 चलो, तुम करो। तो कोई ऐसे चाहता है आपसे, और ये मैं भड़काने के लिए नहीं कह रही हूँ, भड़कते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं, बैलेंस नहीं हो आप, सच बता रही हूँ। जो लोग कई बार यहाँ पे भड़क भड़क के लिखते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम इसको देख लें, अरे देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो बहन, देख लो, बहुत एनर्जी है आप में, देख लो। फालतू एनर्जी है, लेकिन ये मैं आपको रियल बता रही हूँ, मुझे आपको कोई कुछ कहने का वो नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं हो, फिर आप बैलेंस नहीं हो, बैलेंस करना सीखो पहले खुद को। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी मदद मिलती है तो मेरी इस बात पे ट्रस्ट करो। अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते हो, आप बैलेंस नहीं हो। आई नो वट यू डिड, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा, ये भूला थोड़ी ना जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग टू यू, वांट टू टेक यू डाउन। तो यहाँ पे कोई आपके बारे में लगातार स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस इंसान को
इस तरह से डाउन करो, इस इंसान के साथ में इस तरह से चीज़ें करो। ये जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश होगी, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करना। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, गलतफ़हमी में मत रहिएगा। तो आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज़ भेजी जा रही हैं, जैसे कि एनर्जेटिकली भी, या ड्रीम्स में भी लोग आपको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। जो होता है ना, एस्ट्रलियाम्स में कह लीजिए, रीलम्स में कह लीजिए, आपको जो कहना कहिए, मैं रियाम्स ही कहती हूँ। ठीक? तो जो भी ये इन जगहों पे आपके साथ में चीज़ें करने की कोशिश की जाती है, वो कोई यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। टैरो रीडर, स्पेलकास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया, वर्क एवरी टाइम। तो मे बी देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्पिरिचुअल इनसाइट है ना, तो यहाँ पे किसी ने पैसों के साथ, पैसों के लिए अपनी स्पिरिचुअल इनसाइट से समझौता कर लिया है। ठीक? आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये पता है कि ये स्पेलकास्टर या टैरो रीडर कौन है। मे बी आप ये टैरो कार्ड रीडर या स्पेलकास्टर हो सकते हैं, और ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी स्पिरिचुअल इनसाइट को हर्ट करने की या हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक? ताकि आप समझौता कर सकें। और देखिए, जो लोग भी यहाँ पे स्पिरिचुअल, जो लोग भी यहाँ पर एनर्जी मैनिपुलेशन से पीड़ित है ना, आप लोगों के सेम फील्ड का कोई इंसान है, या आपके ऑफिस का या जगह का, जो कि आपके साथ ये सब कर रहा है। क्योंकि इस कार्ड के आने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है, इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते ही होते हैं, इनकी जादू टोने वाली चीजें होती रही हैं, अभी भी लोग करते ही रहते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं, लोग करते रहते हैं, तो ये चीज है, यहाँ पे इनकी सेम फील्ड के लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ये चीज है। आई नो वट यू डिड, मुझे पता है कि तुमने क्या किया। ठीक? ये इंसान नहीं चाहता है, टैरो कार्ड रीडर स्पेलकास्टर नहीं चाहता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट पता चले, कि आप एक टैरो कार्ड रीडर या स्पेलकास्टर है, और आपको ये पता चले कि किस इंसान ने क्या किया है। ये अपना इन्वॉल्वमेंट आपसे छुपाना चाहता है, छुपाना चाहती है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, पता है? जिस किसी को भी ये लगता है ना कि हमारा इन्वॉल्वमेंट छुप जाएगा, हम छुप-छुप के वार कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, हम कैसे सपोर्ट करें। अरे! जो चीज़ जैसे कहते हैं ना कि चौराहे पे भांडा जो है ना, चौराहे पे फूटता है। तो ये भांडा जो है ना, चौराहे पे फूटेगा, या फूट चुका है। जो लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं ना, वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान, तो आप जिस यात्रा पे हैं, उस जगह को आप फॉलो ना करें अपनी इंट्यूशन के थ्रू। आप उस रास्ते को फॉलो करें, या उस रास्ते को चूज करें जो कि आपको सही बात पे लेके नहीं जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शॉर्ट, बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेशफुल, दे नीड हीलिंग। आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपके खिलाफ ये सब चीजें हुई थी, या आपके ऊपर ये सारी चीजें एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। कुछ मामलों में आप अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, या फिर आप लाइफ में अच्छी चीजों को, अच्छी सोच को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको नहीं, इनको हीलिंग की जरूरत है, इन लोगों को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कई बार वाक्य में ही जरूरत होती है, जब लोग सुनते हैं कि हमें हीलिंग की जरूरत है, हम ठीक नहीं है, हम नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे आप। और यही चीज आप अपनी आने वाली जनरेशन पे, अपनी फैमिली पे, अपने आसपास के लोगों पर डाल रहे हैं, या डालते हैं। और जो लोग का हमारा तो कोई है ही नहीं, अरे भैया, तो आपकी आने वाली जर्नी पे असर पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप हमेशा सब कुछ करते रहेंगे और आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। कोई ना कोई बीच में है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का मतलब प्रेमी प्रेमिका नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो कि बीच में इन्वॉल्व रहा है, इनकी तीसरा इंसान। देयर ईच एंड एवरी sin विल टेक them थ्रू फ्लेम्स ऑफ हेल 3 times। तो यहाँ पे जो भी तीसरा इंसान है, इसको बहुत ही बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा, या बहुत ही बुरी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ मामलों में इस इंसान ने आपसे आपकी जो स्पिरिचुअल साइट या इनसाइट छीनने की जो कोशिश की थी, या की है, वो चीज इसके ऊपर बैकफायर हुई थी या हो जाएगी, क्योंकि इस इंसान ने आपका आइडिया, आपका काम, या आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, या आपकी जो ग्रोथ होती है, आपके व्यूज होते हैं, वो चुराने की कोशिश की हो सकती है। देखिए, इस चैनल पे तो बहुत हुआ है, या होता रहता है। ठीक? तो ये जो टैरो कार्ड रीडर स्पेलकास्टर है, इसकी अपनी ही इनसाइट पे, या इसकी अपनी इंट्यूशन पे, थर्ड आई पे, या फिर इसकी जो भी चीजें हैं, इसकी अपनी जो जर्नी है खुद की पर्सनल, उस पर डेफिनेटली या तो असर पड़ा होगा या पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल भी हो सकता है, यानी कि कोई अपने घर के अंदर ही ये सारी चीजें करता है या करती है। 3 गुना यहाँ पे रिजल्ट है लोगों का। क्लिंगी एनर्जीज, क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली। ये जो भी इंसान है, ये अपनी एनर्जीज को, यानी कि अपनी बातों को साफ साफ नहीं कह पा रहा है, या नहीं कह पा रही है, इसको हेजिटेशन हो रहा है, यानी कि ये बोलते बोलते जो भी है, ये इंसान जो है, इसको सोचना पड़ रहा है। ठीक? क्योंकि ये एनर्जीज मेरी नहीं है। ठीक? इस इंसान को सोचना पड़ रहा है, या इसे हेजिटेशन हो रहा है बोलते हुए। इसे ये लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये सही तरीके से मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, या रख पा रही हूँ, या नहीं रख पा रहा, या नहीं रख पा रही। कुछ ऐसी एनर्जीज। अपने स्पेस को लगातार क्लीन करते रहिए। आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये ऐसी एक मैजिक वाला स्पेल भी है। आर्कएंजल माइकल से ले लेते हैं 1-2 कार्ड। इस रीडिंग को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ।
मुझे बस अपनी बातें कहनी थी अपने परिवार से, इनके तारा फैमिली से 2-4 बातें कहनी थी, वो मैंने कह दी हैं। छुटकू सी रीडिंग आपको देनी थी, एकदम छोटू बच्चों सी रीडिंग मैंने आपको दे दी है। सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा, फौजी भाइयों के लिए प्रेयर कीजिएगा, जो लोग मुसीबत में फँसे हैं वहाँ पे, उनके लिए प्रेयर कीजिएगा फैमिली। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा। बुरा तो हम किसी का भी नहीं चाहते, बुरा ना मैं चाहती, मुझे पता है, ना तारा फैमिली किसी का चाहती। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस बात की प्रेयर करें कि हमारे फौजी भाई सुरक्षित रहें। और जो भी मैं कार्ड का डेक ढूँढ रही हूँ और इसलिए आपसे बात भी कर रही हूँ साथ के साथ। ठीक, हमारे फौजी भाई जो हैं सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहने के साथ-साथ जो भी सीमाओं पे लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। और जितने भी भोले लोग हैं उनका कोई नुकसान ना हो जाए कहीं के भी। मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती कभी भी। बाकी जो भी प्रधानमंत्री मोदी करें मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो भी हमारे लीडर का डिसीजन होगा हमें तो उसके साथ में जाना भी चाहिए। जो भी वो कर रहे हैं, मतलब कई लोग मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये जो स्थितियाँ हुई, अगर ये किसी और के होते हुए में होती, जैसे एक ना वीडियो आया था मेरे सामने शॉर्ट्स में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे फौजियों को ये कहा गया, फौजी भाइयों को ये कहा गया कि, या जिनको भी कहा गया कि तुम्हें पहले फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि हम कुछ करें कि नहीं करें, और हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और तुम्हें फ़ोन करके पूछना होगा कि तुम्हें एक भी गोली चलानी है या नहीं चलानी। कितने कमाल की बात है ना, एक फ़ौजी को, एक जवान को इतना बेबस होना। तो मोदी जी बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से जो हैं प्रधानमंत्री हैं। देश का लीडर बहुत बढ़िया है, गर्व है उनके ऊपर। इन परिस्थितियों में भी अगर गर्व ना हो सके तो फिर कब होगा? ये मेरे अपने विचार हैं। आपको मेरे विचार से सहमत होने की ज़रूरत नहीं है और आपको मेरे विचार के खिलाफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसे मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। ठीक? अगर आप सहमत हैं तो भी, अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी। अब मैं पॉज़ कर लेती हूँ। चलिए, डेक उठाते ही एक चैलेंज डेक में से एक अपने आप ही मैसेज आ गया, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखिए, मानवता के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो देश में हो रही हों, चाहे वो आपके साथ में हो रही हों। कि जो भी टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर होगी, अगर ये आप नहीं हैं तो, ये जो भी होगी इसने बहुत ही ज़्यादा ना बदले की भावना से और बहुत ही ज़्यादा ना आपसे, आपकी ऊपर गुस्सा निकालने की भावना से इसने ये चीज़ें की हैं। मेबी इसको किसी ने हायर भी किया है, और ये कोई ऐसी इंसान भी हो सकती है, या हो सकता है, हो भी सकती है क्योंकि ये फीमेल की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। ये कोई ऐसी इंसान भी हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप पसंद नहीं आ रहे हैं, या आपकी एनर्जीज़ में आपको क्या-क्या मिल सकता है, या आप किस पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है। या आपका जो फेथ है, आपका जो हार्ट है वो पसंद नहीं आ रहा है, या इस इंसान ने लगातार आपके बारे में रीडिंग्स की हैं, या आपने कभी इससे अपनी रीडिंग या हीलिंग करवाई है, या फिर आपने कभी इसके साथ में किसी तरह का कनेक्शन बनाया है, या फिर इसके साथ में इसका इसका इसके साथ में किसी न किसी प्रकार का आपका इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि या तो आपका कोई इंसान इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस इंसान ने कुछ करवाया है, या फिर आप जैसे चैनल्स होते हैं, आप बहुत सारे चैनल्स फॉलो फॉलो करते हैं, ठीक? आपकी कोई बात किसी को पसंद नहीं आई, आपकी कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आई, तो जो लोग ये कहते हैं ना, देखिए जिन लोगों के पास में आप जाते हैं, जो लोग आप हीलिंग्स करवाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, आपको पता ही नहीं है उनके साथ में वो लोग किस तरह की एनर्जी के साथ में काम करते हैं। जो लोग दिखाते हैं ना, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो लोग दिखाते हैं ना, मैंने यूट्यूब पे आके ये बात सीखी है। इससे पहले मुझे लगता नहीं था कि दुनिया इतनी खराब है। सच सच बता रही हूँ। पिछले 5-6 सालों में मैंने जितनी खराब दुनिया यूट्यूब पे देखी है, उससे ज़्यादा खराब दुनिया मैंने कहीं नहीं देखी। जहाँ लोग आपके थंबनेल, आपके टाइटल, आपके वर्ड्स तक चुरा लेते हैं, आपकी चीज़ें चुरा लेते हैं, आपके चैनल के नाम तक चुरा लेते हैं। और उसके बाद में फिर वो डिवाइनली गाइडेड होने की बात करते हैं कि हम गाइड कर रहे हैं, डिवाइन ने हमें गाइड किया है। डिवाइन ने आपको चोरी करने के लिए गाइड नहीं किया है। डिवाइन ने आपको कॉपी करने के लिए गाइड नहीं किया है। डिवाइन ने आपको आपके रास्ते पे चलने के लिए गाइड किया था, बस उसी पे आपसे चलाना गया। क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी के चैनल का नाम होता है, तो लोग वैसे ही चैनल के नाम लिखने लिखने या रखने शुरू कर देते हैं। इससे इससे बड़ी पहचान आपको और क्या हो सकती है? इससे बड़ी पहचान और कुछ नहीं हो सकती। चाहे उस चैनल पे कितने भी लाखों सब्सक्राइबर हों, करोड़ों सब्सक्राइबर हों, लेकिन अगर किसी की सोच में ये है कि कोई थंबनेल, कोई टाइटल, कोई चीज़ें हमें लेनी है, या हम ले रहे हैं और हमें कोई झिझक नहीं है उसके अंदर, वो इंसान डिवाइनली गाइडेड नहीं है, क्योंकि डिवाइन इन सब चीज़ों को नहीं कहता है।
तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा भी है आपके लिए। कोई आपकी उस यात्रा को ये कोई ऐसी टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर भी हो सकती है। आप खुद वो इंसान हो सकते हैं जो आध्यात्मिकता के अंदर है। आप टैरो कार्ड रीडिंग, स्पेल कास्टिंग के अंदर हैं खुद भी, या फिर आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना, इन सब चीज़ों को पढ़ना, सुनना, देखना और इन चीज़ों को करना भी पसंद करते हैं। तो आधी रीडिंग तो उन लोगों के लिए ही है, आधी से ज़्यादा, या फिर ये पूरा वीडियो ही शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों के लिए है। क्योंकि जब आप किसी, जैसे मैंने कहा कि जैसे देश उन्नति करे तो सिर्फ़ पकड़ के खींच लो कि भैया हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम तुम्हें भी नहीं बढ़ने देंगे, ठीक? इसी तरह से जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर रहे हैं, तो आपको पकड़ के खींच लो, तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, तो हम तुम्हें कैसे मिलने देंगे? तुम कैसे जा सकते हो भैया उस जगह पे? हम तुम्हें नहीं बढ़ने देंगे, हमें नहीं पसंद आ रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें डिवाइन कुछ दे, तुम कुछ कर सको। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट और बैड टेम्पर लोग हैं, कोल्ड हार्ट हो गया है इनका, गुस्से में है, बदला लेने की भावना में है। तो देखिए आपके साथ में कौन-कौन लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक? ओपन योर हार्ट। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपने आप को और दूसरों को जज नहीं करना है और लव को हील करने देना है इस सारी सिचुएशन को, चाहे वो आपके देश में चल रही है, चाहे वो आपके जीवन में चल रही है। यानी कि किसी को जज नहीं कीजिए, कोई परफेक्टली जज नहीं करना है किसी को। कम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी रास्ते में है, फेथ रखिए, जो भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनको सोर्स हील कर देगी। थैंक यू सो वेरी मच। आगे जब मैं कल क्या व्यक्त करना चाहते हैं। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, आपके पास मैसेज है और उसकी दुनिया को ज़रूरत है ताकि वो उसे सुन सके। अपने ज्ञान को शेयर कीजिए, बस इसलिए आज की बातें मैंने भी आपसे शेयर कर दी। आपके पास भी कुछ चीज़ें हैं, उसको दुनिया के साथ शेयर कीजिए। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस समय आपके लिए समय है, अब समय है आपके लिए कि आप उसी प्यार को अनुभव करें जो कि आप दूसरों को देते आए हैं, और दूसरों को भी खुद की मदद करने दीजिए। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है? और अपने हार्ट को जजमेंटल नहीं करना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक? जो आपके साथ गलत करता है या जिसने आपके साथ गलत किया है, उसने गलत ही किया है। और गलत और सही, इन दोनों का अंतर सबको पता होता है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, ये चीज़ हम सही कर रहे हैं, या ये चीज़ हम जानबूझकर कर रहे हैं और या फिर ये हम अनजाने में कर रहे हैं। जब कोई सोची-समझी साजिशों के तहत आपके ऊपर वार करता है और फिर ये चाहता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट पता ना चले, मेरे बारे में पता ना चले, मेरा रास्ता ना दिखाई दे, चाहे आप उसको ऐसे कुछ डाल रहे हो उसमें, चाहे आप जारों में कुछ बंद कर रहे हो, आप कैंडलें जला रहे हो, आप पूरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है, और सब कुछ डिवाइन के किताबों में ना, उसकी कहानियों में, उसकी जो भी चीज़ है उसमें दर्ज हो रहा है और होता है, ठीक? लिखा जाता है हर एक कर्म। तो इसलिए ये सोचना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट पता नहीं चलेगा। ये जो भांडा है ना, ये भांडा चौराहे पर ही फूटता है और फूटेगा। ये बात आज आप लिख के रख लीजिए कहीं। जितने लोगों ने भी यहाँ पे छुप के वार किए हैं, उन सबका भांडा चौराहे पर ही फूटेगा। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए और आपकी मदद करें। मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। और अपने आप को डिस्टर्ब करने की बजाय बैलेंस रहिएगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं फिर भी आप बैलेंस नहीं हैं, ठीक? परेशान हैं तब भी आप बैलेंस नहीं हैं, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। परेशान रहिए या फिर आप बिल्कुल सही रहिए, यानी कि जो देश में परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, आपके आस-पास हों, या कुछ भी जो जो भी चीज़ें हों आपके जीवन में, देश में, कहीं पे भी। अपने आप को बैलेंस रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जैसे डिवाइन हमारी मदद करते हैं, वैसे ही हमारी भारतीय सेना भी हमारी मदद कर रही है या करेगी। हमारी सुरक्षा जैसे डिवाइन करते हैं, वैसे भारतीय सेना हमारी सुरक्षा कर रही है। उस पर विश्वास रखिएगा, ठीक है? और आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।